असम के मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में एक नया बिल पेश किया, जिसके बाद से विपक्षी दलों में हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आज सीएम हेमंता ने विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल पेश किया है और इस बिल के आने के बाद 90 साल पुराना कानून अब बदल जाएगा और इस बदलाव के बाद मुस्लिम शादी का पंजीकरण काजी नहीं कर सकेगा, बल्कि अब शादी का पंजीकरण सरकार करेगी। इसके साथ ही बाल विवाह का पंजीकरण भी अब अवैध माना जाएगा। सरकार के इस बिल को लेकर अब तमाम सियासी दल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए ये कानून बना रही है। इसी पर आज करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश किया। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इस बिल को कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इस बिल में दो प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है कि मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी, जबकि दूसरे प्रावधान में बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध मानने का प्रावधान है। इस बिल को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब तक काजी नाबालिग लड़कियों की शादियां भी रजिस्टर्ड करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। नया बिल इस्लामिक निकाह सिस्टम में बदलाव नहीं करेगा, केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट में ही बदलाव होगा। शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे। तो वहीं कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने सरकार के इस बिल का विरोध किया है। एआईयूडीएफ के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में नहीं है, बल्कि अन्य समुदायों में भी है, लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना सही नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता है। हमारे साथ है शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं, हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर हैं और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता है। सबसे पहले शिवम त्यागी, सबसे बड़ा आरोप विपक्षी दल यही लगा रहे हैं कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं इस बिल के जरिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें टारगेट का तो कोई विषय ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ, वो कहते थे ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो इस बात को मुझे लगता है हेमंता जी ने कह दिया कि ठीक है, क्या करेगा काजी, जो भी करेगा कोर्ट ही करेगा। और इस आज़ाद हिंदुस्तान में, लोकतांत्रिक हिंदुस्तान में इस तरीके के अधिकार जो हैं वो सिर्फ कोर्ट के पास ही हो तो ज्यादा बेहतर है। ये जिस तरीके का मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 बना था, उसको निरस्त करके 2024 का जो अध्यादेश था उसको निरस्त करके एक नया बिल पेश कर दिया गया, उसको मंजूरी दी गई। विषय साफ है। जिस तरह की लगातार आए दिन खबरें चलती थी, जिस तरीके से केसेस अनरिपोर्टेड चले जाते थे कि बिना रजिस्ट्रेशन के शादी हो गई और बिना तलाक कोर्ट में जाए हुए जो है तलाक हो गया, किसी भी चीज का ट्रैक ना रख पाना और बाल विवाह का एक विषय बहुत बड़ा, और इस तरह की तमाम चीजों को एड्रेस करने के लिए इस तरह के सभी मुद्दे अगर कोर्ट में आएंगे तो वो बेहतर होगा। और मैं मानता हूं इसमें एंटी मुस्लिम कुछ नहीं है। देश में ज्यादातर सभी केसेस जो हैं, जितने भी हैं, भगवान ना करे आपका या किसी का या मेरा या किसी का भी अगर तलाक होता है, इंसान कोर्ट ही जाता है कि कोर्ट की शरण में जाकर के भाई इसको तय कर दीजिए, म्यूचुअली हो जाए तो ठीक, वरना एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर अगर केस लड़ना है तो भी कोर्ट में ही लड़ा जाता है। ठीक है, तो मेरे बाकी भाइयों को अलग से एंटी मुस्लिम कहां से हो गया? मेरे से जी, आप ही से। देखिए प्रति जी, मैं कह रहा हूँ जी, ये सरकार जो है इस तरीके का बार बार इस तरीके के बिल लेकर आती है। अभी वक्फ का भी आपने देखा होगा, अब ये लेकर आ गई है। ये बताइए आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला जो दीवाना हुए पड़े हैं भाजपा की सरकार, ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं लोगों का और बार बार मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आपको क्या हिंदू महिला हमारी बहनें, वो बहनें नहीं हैं इस देश की, जिनको अवैध तरीके से जो आपने दूसरी बीवी बना के रख रखा है, ना उनको हक देते ना अधिकार देते। अगर हम कोई शादी करते हैं दूसरी, मैं बता रहा हूँ, रुकिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अरे रुक तो जाइए, अगर हम शादी करते हैं तो हम उसको बराबरी का अधिकार देते हैं, और आप दूसरी शादी करते हैं तो आप बराबरी का अधिकार नहीं देते। चार इल्लीगल रखने वाले लोग, चार आगे इल्लीगल रखने वाले लोग यहाँ हिंदू धर्म के ऊपर आक्षेपित करने का प्रयास करें, नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कहूंगा क्षमा मांगिए। सबसे पहले आप कहिए, आप एक भी केस दिखाइए, केस दिखाइए मुझे, पुलिस केस, रजिस्टर्ड केस दिखाइए। मेरे को भी लड़ना पड़ेगा फिर। नहीं, रजिस्टर्ड केस दिखाइए, लड़ने की बात नहीं है। आपने मेरी आवाज आपसे कम नहीं है कि हिंदू रखते हैं, मुझे बताइए एक आप केस दिखाइए रजिस्टर्ड। अगर ये इल्लीगल काम कोई कर रहा है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। यहाँ पर देश के अंदर यहाँ बदतमीजी ना करें बैठकर। यहाँ आपको जो गंदगी फैलानी है आप फैलाएं। आप अपने समाज में रखें गंदगी जो करनी है, जो बेइंतहा रख सकते हैं, बदतमीजी रख सकते हैं, जो छी वाला काम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं।
सुनिए हाजी रंगरेज जी, अभी आपने कहा ना, हाजी रंगरेज जी आपने कहा ना कि हिंदुओं में, आपने कहा ना कि हिंदुओं में, आपने जो कहा कि भाई अवैध तरीके से आप रखते, पता है कोर्ट है, कानून है, कानून का डंडा चलता है, और यहां पर अगर बाल विवाह रोकने के लिए अगर कोई भी कानून आता है तो लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन आपको इसमें एंटी मुस्लिम नजर आता है। सुनिए, कई सारे हिंदुओं में भी ऐसी जातियां हैं जहां बाल विवाह होता है। अरे तो साहब उसके लिए कानून है ना, तो कानून तो फिर तो कानून तो इसलिए भी है कि जो 18 साल से कम में शादी करेगा उसके खिलाफ भी कानून बने हुए हमारे सरकार के। बिल्कुल बने हुए हैं, मगर लेकिन आप कार्रवाई करिए ना, आप बार-बार टारगेट जो कर रहे हैं हमें। मैं कपिल सर, मैं आपके पास बार-बार हमें, आप आदिवासियों को टारगेट करिए। मैं कपिल सर आपके पास आ रहा हूं, कपिल सर खास तौर से सीधी सी बात है, जिसमें निकाह पारंपरिक रिवाज, रीति रिवाज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, बस सीधा सा सिंपल सा है इस बिल में कि साहब अब इसका पंजीकरण आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, बाल विवाह की अनुमति नहीं होगी, जो इसके पहले के इनके कानून में थी। शायद प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह, जड़ यही है। कपिल सर देखिए, दिक्कत यह है कि इनको जो चीज अपने हिसाब से अच्छी लगती है वहां तो उन्हें संविधान याद आ जाता है, वहां इन्हें धर्मनिरपेक्षता आ जाती है याद। कितने धर्मनिरपेक्ष खुद है, इनसे पूछ लीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, मैं तो कहूंगा कि भैया इनको अपनी 10 साल की बच्चियों की भी शादी करनी है तो फिर करने दो इनको, हमने ठेका ले रखा है इनका, 4 की जगह 10 शादियां करें, बड़ा हर चीज। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है कपिल जी, अब ये बताइए हाजी रंगरेज जी, क्या दिक्कत है अगर बाल विवाह रोकने के लिए अगर कोई इस तरह का कानून आता है? इस तरीके के कानून हमारे देश की संविधान और कानून के तहत बने हुए हैं, मगर ये जो सरकार जहां भाजपा की सरकार है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जब आपने जो वादे किए उन पर बात नहीं कर रहे आपको किसी तरीके से दिखाना है कि हम मुसलमानों को किस तरीके से परेशान और उनको दुख पहुंचाना चाहते हैं। और मैं बार बार पूछ रहा हूं, जो आर्टिकल 25 है, 26 है, 29 है, क्या है? मैं पूछना चाहूंगा, अगर आचार्य विक्रमादित्य से पूछूंगा वो बात घुमा देंगे। अरे भाई, हमें संविधान इस देश में ये अधिकार देता है, हमें अपने रिलीजन के स्त्री है चाहे पुरुष है, केवल आपकी कुरान के अधिकार देता है। आप चाहते हैं कि हम आदमी के अधिकार हो और उनके अधिकार हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए चाहिए इस देश के अंदर। जब तक ये लगातार चलती रहेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा। हमारा संविधान हमें हक देता है, सुनिए, संविधान ही हक नहीं देता कि बाल विवाह करें, समझते हैं। अच्छा, कपिल सर की आवाज आ रही है, हाँ फिर चली गई, 10 सेकंड दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये औरतों का सम्मान देके औरत समझते ही नहीं है, ये औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। इसके अलावा बताइए क्या अधिकार इन्होंने औरतों को दे रखा है? और जब भी औरतों को अधिकार देने की अधिकार दे रखा है, उसको बराबरी का अधिकार देता है, आपको पता ही नहीं है। आप पढ़िए मुसलमानों में क्या होता है, अगर दूसरी बीवी होती है तो बराबर का अधिकार दिया जाता है, उसे अपना नाम दिया जाता है, संपत्ति में उसको हिस्सा मिलता है। हलाला बराबरी, क्या बातें कर रहे हैं आप? पता ही नहीं है, फिर ध्यान नहीं है आपको। हलाला और 3 तारीख क्या बातें कर रहे हैं? कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। बराबरी का है, इसे बराबरी कहते हैं आप। हाजी खान जी, हाजी खान जी। अरे भैया, हमारी मर्जी, हम 4 करें, 2 करें, 1 करें, हमारे में क्षमता है करने की, हम कर रहे हैं। आपको मैं नहीं, आप मत करो, इसमें क्या दिक्कत है भाई? आप किसी को भी कर नहीं सकते, आप ऐसा मत करो। ये नंगापन दिखा रहे हैं, ये नंगापन सामाजिक दृष्टिकोण से नंगापन दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को टिकट पे आगे बोलने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। कितना भी करें, कितनी भी शादियां करें, साहब, मतलब हद है, मतलब आपको प्रॉब्लम इसी वजह से, मतलब प्रॉब्लम इसी वजह से ये वैक्सीपन है, ये वैक्सीपन होनी चाहिए। 10-20 शादियां करते रहे आप, बदतमीजी कर रहे हैं। कोई 10-20 नहीं, 10-20 शादियां करते रहे बिना कोर्ट कचहरी के, तलाक भी दे दे, छोड़ भी दे। क्या बात कर रहे हैं साहब? अरे साहब, आपकी ये दलील ना हजम नहीं हो रही, सुनिए, आपकी ये दलील हजम नहीं हो रही किसी को। सुनिए, आप जिस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि अरे साहब, अभी हमने कहा क्या? हमने कहा क्या? अभी आपने कहा मेरी मर्जी कितनी भी शादियां करनी चाहिए। अगर मामले कोई जरूरत है, कितनी भी शादियां करें। हाजी खान जी, मैं आपको बता रहा हूं, शादी करना कोई अपराध
अपराध तो है नहीं। रंगरेज कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी क्षमता है तो हम जितनी चाहे शादी करें, हाँ। और जितना चाहे शादियां करके बीवियां रखें, बच्चे पैदा करें। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर किसी पे 200-400 करोड़ है तो वो 5-7 हजार शादियां कर ले, उसके बाद धर्म बना ले, उसके बाद कुछ भी करे, कानून उस पर अप्लाई नहीं होता। आप अपनी बीच में 10 सेकंड, कानून है भाई, मैं नहीं, कानून है, कानून बस संविधान कानून है, यहाँ पर कानून है, यहाँ पर ये देश कानून से चलता है, कानून से चलता है ये देश। कोई रंगरेज का बार-बार बस मुसलमान क्यों कर रहे हैं? मुसलमान, अरे आपने जो अवैध तरीके से जो बीवियां रख रखी हैं, उन्हें आप क्या अधिकार देंगे? बताइए आप, नहीं होगा, उनको क्या अधिकार देंगे आप? बिल्कुल होगा, जिन्होंने दूसरी बीवियां रख रखी हैं हिंदू समाज में, उन पर बोलिए आप, शादियां कर लो। बोलिए उन बहनों के साथ नाजायज हो रहा है, उन्हें ना बराबरी का हक मिलता, ना उनको कल को किसी तरीके की कोई पैसे का या किसी तरीके का उन्माद मिलता। आजाद भारत में इस देश में अगर मोटरसाइकिल लो तो रजिस्ट्रेशन है, अगर कार लो तो रजिस्ट्रेशन है, अगर जमीन लो तो रजिस्ट्रेशन है, अगर घर बनाओ तो रजिस्ट्रेशन है, न्यूज चैनल चलाओ तो रजिस्ट्रेशन है। इस देश में कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज अगर चलानी और करनी है तो कानून और संवैधानिक दायरे में उसका रजिस्ट्रेशन कराना ही है। हाजी रंगरेज और इस देश के मुस्लिम कहते हैं कि नहीं हमें तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। क्यों नहीं कराना भाई? मेरी बात क्यों नहीं कराना भाई? ठीक है, तुम दुनिया में हाजी खान जी, हाजी खान जी, बात हो गई है। हाजी खान जी, हाजी खान जी, देखिए पृथ्वी जी, बात यह है कि कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हम जो देख रहे हैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुसलमानों का उत्पीड़न करने के लिए ऐसे कानून बना रही है। हमारे देश का संविधान जब इस बात की इजाज़त दे रहा है, आर्टिकल 15 से लेकर 29 तक, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी, हर मजहब का, सुनिए सर, आप चिल्लाने लगते हो। अच्छा, ये पंजीकरण उत्पीड़न कैसे हो गया समझाइए? क्या कह रहा हूँ, ये पंजीकरण उत्पीड़न कैसे हो गया ये समझाइएगा। पृथ्वी जी, बात यह है कि छीन ली जाए, ये जो छीन ली जाए, तलवार के बल पर, ताकत के बल पर छीन ली जाए। यानी किसी चीज का रजिस्ट्रेशन कराना है, इनके रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है, जहां जाएंगे वहां जाकर जिसको दिखाई दे गया, हमारी इच्छा है, हमारा भाषा शहंशाह की औलाद है और ये हमारा हक है। अरे भैया हक नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं पूछ रहा हूं, ये फेरे पड़ रहे हैं, उस पर क्या हुआ? जवाब दो, फेरे पड़ रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? अरे जवाब दो, देश के विवरण दो। अरे फेरे पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? डेवलप किया जाए, सरदारों की शादी होगी, इस पर रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? जैनों की शादी होगी, इस पर रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? आए बेतुकी बात करना, सुबह से उठ के आए और तब तक हमने कह रहे रजिस्ट्रेशन करना कोई जुर्म नहीं है। अगर पहले निकाह होगा और हमारे यहाँ काजी पढ़ाता है निकाह, रजिस्ट्रेशन से निकाह नहीं होगा। गलत बयानी कर जानते हैं धर्म की बात को, धर्म को जानते गई, अपने धर्म को जानते गई, पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे भाई हमारे यहाँ ऐसे लोगों को कपिल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल सर आवाज आ रही है, कपिल सर आवाज आ रही है। काजी का काम है निकाह पढ़ाना, उसे दूसरा रजिस्ट्रेशन वाला जी कपिल सर बोले, और निकाह जब तक नहीं होगा जब तक काजी नहीं पढ़ाएगा। क्या बात करते हो? एक सेकंड है, इन्हें चुप कराए तो मैं बाद होगा, रजिस्ट्रेशन उसके बाद होगा, लेकिन इनका काजी पढ़ाएगा, इकरार काजी कराएगा। इन्हें चुप कराए तो मैं बोलूंगा। नहीं चले आए और चिल्लाने लगे। एक सेकंड कपिल सर, एक सेकंड सुने, अरे सुन तो लीजिए। जी न्यूज़।